साथियों नमस्कार। भारत की सरकार ने कुछ दिन पहले गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर एक बयान जारी किया था। उस बयान में कहा गया था कि गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट है और जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव कराने की बात कही है वो पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि पाकिस्तान को गिलगिट बल्टिस्तान में चुनाव कराने का कोई अधिकार नहीं है। भारत की सरकार ने ये बयान यूं ही जोश में आके या इमोशनल होके नहीं दिया है। भारत की सरकार के इस बयान के पीछे ऐतिहासिक तथ्य और तर्क मौजूद हैं। मार्च 2017 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव पास किया गया था जो कंजर्वेटिव पार्टी के एमपी बॉब ब्लैकमैन ने पेश किया था, और उस प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था कि गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का इंटीग्रल पार्ट हैं और पिछले 70 साल से पाकिस्तान ने इन इलाकों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ है। ये प्रस्ताव 2017 में ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास किया गया था। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके को किस तरीके से ब्रिटेन की मदद से पाकिस्तान ने 1947 में गैर कानूनी तौर पर कब्जा लिया था। 1850 में ब्रिटेन के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स को ये बात समझ में आ गई थी कि गिलगिट बल्टिस्तान की बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। ब्रिटेन ने 1868 में गिलगिट बल्टिस्तान में एक इंटेलिजेंस पोस्ट स्थापित की थी, लेकिन खराब मौसम और बहुत भारी बर्फबारी की वजह से 1881 में ब्रिटेन ने वो इंटेलिजेंस पोस्ट वहाँ से हटा ली। उसके बाद तैयारी करके ब्रिटेन ने फिर से 1889 में गिलगिट बल्टिस्तान में इंटेलिजेंस पोस्ट स्थापित की। उसके बाद 1913 में ब्रिटेन ने गिलगिट स्काउट्स की स्थापना की, जो एक पैरामिलिट्री फोर्स थी जिसमें 600 से अधिक फौजी थे और उनको गिलगिट बल्टिस्तान में डिप्लॉय किया गया था। उसके बाद 1935 में गिलगिट बल्टिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए ब्रिटेन ने जम्मू कश्मीर के राजा हरी सिंह से एक संधि की और उस संधि के तहत गिलगिट बल्टिस्तान को 60 साल के लिए लीज पर ले लिया। उस समय ब्रिटेन को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि गिलगिट बल्टिस्तान वो इलाका है जहाँ से पूरे एशिया पर चाइना, रशिया सब इलाकों पे नज़र रखी जा सकती है। उसके बाद 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली और भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान की स्थापना हुई, तो उस समय ब्रिटेन ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट है और इसके राजा को यह अधिकार है कि वो भारत के साथ जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है। उस समय ब्रिटेन के 2 अधिकारी गिलगिट बल्टिस्तान में डिप्लॉय कर दिए गए, जिनका नाम था मेजर W.A. ब्राउन और कैप्टन A.S. मैथीसन। उनके नेतृत्व में वहाँ पे गिलगिट स्काउट्स की फोर्सेस डिप्लॉय थी। उस समय गिलगिट बल्टिस्तान में जो राजा हरी सिंह के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका नाम था ब्रिगेडियर घनसारा सिंह। 31 अक्टूबर 1947 को राजा हरी सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन किए और ऑफिशियली कानूनी तौर पे जम्मू कश्मीर राज्य भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गया। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि 1947 से पहले जम्मू कश्मीर में 5 पार्ट थे। पहला था जम्मू, दूसरा था कश्मीर, तीसरा था लद्दाख, चौथा था गिलगिट एजेंसी और 5वां था गिलगिट वजारत। तो उस समय ऑफिशियली पूरा गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बन गए थे कानूनी तौर पे। वहाँ पे डिप्लॉयड ब्रिटिश अधिकारी मेजर W.A. ब्राउन ने अपनी डायरी में लिखा, जो बाद में पब्लिश भी हुई, कि ब्रिटेन का ये शुरुआत से ही पॉलिटिकल एजेंडा था कि किसी भी तरीके से गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका खास तौर पे ब्रिटेन के कब्जे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन का सोचना ये था कि अगर सोवियत यूनियन का भारत के साथ सीधा लैंड के माध्यम से संबंध हो गया तो वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसीलिए ब्रिटेन की ये साजिश थी कि भारत और सोवियत यूनियन के बीच में एक इस्लामिक देश को स्थापित किया जाए जो पूरा ब्रिटेन के अंडर काम करेगा, और उस समय अरब देश भी ब्रिटेन की मदद कर रहे थे। तो इसीलिए 1 नवंबर को वहाँ पे डिप्लॉयड ब्रिटिश अधिकारी मेजर W.A. ब्राउन ने पेशावर का दौरा किया, वहाँ पे ब्रिटिश सेना के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद मेजर W.A. ब्राउन वापस गिलगिट बाल्टिस्तान लौटा
और उसने 2 नवंबर को वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लगा दिया और उसके बाद ब्रिटेन की मदद से पाकिस्तान की सेना वहाँ पर पहुँच गई। इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन की मदद से पाकिस्तान ने पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान पर कब्जा कर लिया। गिलगिट बल्टिस्तान का इलाका पीओके से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है और गिलगिट बल्टिस्तान में बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर सोने की खानें हैं। उसके बाद 1963 में पाकिस्तान ने गिलगिट बल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया और वो हिस्सा 5000 से 8000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था। उसके बाद 1970 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगिट बल्टिस्तान की डेमोग्राफी को चेंज करना शुरू किया। मूल तौर पे गिलगिट बल्टिस्तान में शिया मुसलमान रहते थे, वहाँ से शिया मुसलमानों को भगाया गया और पाकिस्तान ने वहाँ पे सुन्नी मुसलमानों को बसा दिया। पाकिस्तानी सेना ने बड़े पैमाने पर पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान में अत्याचार किए, वहाँ की महिलाओं के साथ रेप किया और हजारों लोगों की हत्या की। कुछ ही साल पहले यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी के अध्यक्ष नासिर खान ने कहा कि 1949 में जिस कराची एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे और जिस कराची एग्रीमेंट में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की तरफ से सरदार इब्राहिम खान के हस्ताक्षर करवाए गए थे, वो डॉक्यूमेंट पूरे तरीके से फर्जी था। नासिर खान ने बताया कि उस डॉक्यूमेंट में जो सरदार इब्राहिम खान के हस्ताक्षर हुए वो हस्ताक्षर नकली थे, फर्जी थे और सरदार इब्राहिम खान ने उस डॉक्यूमेंट पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब कुछ ही साल पहले जो सीपैक बना है वो भी गिलगिट बल्टिस्तान के थ्रू ही गया है और पाकिस्तान की सेना की मदद से चाइना की कंपनियों ने गिलगिट बल्टिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को लूटना शुरू कर दिया है। वहाँ की सोनों की खदानों को लूटा जा रहा है। उन सोने की खदानों से बड़ी मात्रा में सोना चाइना द्वारा निकाला जा रहा है। अगर हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें तो हमारे पॉलिटिशियंस ने जिस तरीके से 1947 में श्रीनगर में इंडियन आर्मी को एयर ड्रॉप किया था, अगर इसी तरीके से इंडियन आर्मी को गिलगिट बल्टिस्तान और पीओके में एयर ड्रॉप किया होता तो उसी समय से गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट बन जाता। लेकिन उस समय हमारे पॉलिसी मेकर्स की, हमारे पॉलिटिशियंस की ये गलती रही कि उन्होंने इंडियन फोर्सेस को गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एयर ड्रॉप नहीं कराया और इंडियन पॉलिटिशियंस की उस गलती का खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटेन की मदद से पाकिस्तान ने गैर कानूनी तरीके से गिलगिट बल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर 1947 में कब्जा किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।